क्या लगता है आपको कि आपके खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई साजिश रची जा रही है, और कौन है वो, अगर है ऐसा तो? देखिए, हम आज कोर्ट आए हैं। हम चाहते तो नहीं थे कि कोर्ट आना, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। हमें कोर्ट आना पड़ा। राम जी चाहते नहीं थे खरदूषण का वध करना, लेकिन खरदूषण ने इतना आतंक मचा दिया था कि राम जी को न्याय के लिए आगे बढ़ना ही पड़ा। राम जी को न्याय के लिए आगे बढ़ना ही पड़ा। वैसे ही मेरा उद्देश्य नहीं था कि इन यूट्यूबर्स के अगेंस्ट कोर्ट आना, लेकिन इन यूट्यूबर्स ने आतंक मचा दिया था, तो हमें इन यूट्यूबर्स पे केस करने के लिए कोर्ट आना ही पड़ा। अच्छा, यूट्यूबर्स पर केस करना चाह रहे हैं आप, उनके खिलाफ कार्रवाई चाह रहे हैं आप, लीगल एक्शन लेना चाह रहे हैं? हम चाहते तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतना आतंक मचा दिया, मुझे गालियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी, तो हमें केस करना ही पड़ रहा है। तो कौन है वो जो आपको इस तरह की धमकी दे रहा है अभिनव जी? यूट्यूबर्स। नहीं तो कोई खास यूट्यूबर्स हैं, या मतलब सभी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, जो लोग भी यूट्यूब पे चीजें डाल रहे हैं आपके खिलाफ? ईयरफोन ही लगा दीजिए। जी जी, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि ये कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हैं? आपको जो लग रहा है कि मेरे खिलाफ मुझे धमकियां दी जा रही हैं, लोग मुझे डरा रहे हैं, तो कोई खास यूट्यूबर्स हैं, या जनरली जिस तरीके से चीजें रील वायरल आपकी हो रही हैं उसको लेकर आप कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए? अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है अभिनव जी? हाँ जी। मैं ये पूछ रहा हूं कि कुछ खास नाम है, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, या इन जनरल आप कोर्ट में गए हैं ताकि आपके खिलाफ जो रील वगैरह वायरल किए जा रहे हैं वो रुक जाए? यूट्यूबर्स है जिनके हमें केस करना पड़ रहा है। जिनको? कौन है यूट्यूबर्स? वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं। अच्छा, कई सारे हैं? देखिए यूट्यूबर्स हैं वो 7 लोग हैं जी। 7 लोग हैं। अच्छा, एक अभिनव जी आप पर आरोप ये भी लगा, लोग हैं। अच्छा, आप पर कुछ लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि ये सब कुछ आप लोग लोकप्रियता हासिल करने के लिए कर रहे हैं, रील बनाने के लिए, ताकि आपका नाम बहुत ज्यादा चर्चा में आए, शोहरत में आए, इसलिए ये सब कुछ आप करते हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है आप पर। लोग कितनी गंदी गंदी चीजें भी तो डाल रहे हैं, लेकिन कोई उनको तो नहीं कह रहा। मैं धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ, सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ, तो आप मुझे टोल कर रहे हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। लोग कहते हैं कि पिताजी सिखाते हैं। अरे कौन अपने पिताजी से नहीं सीखता, कौन अपनी महिला से नहीं सीखता? लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मैं पॉडकास्ट वगैरह में बोलता हूँ, पॉडकास्ट में बोलता हूँ, वो मुझे मेरे मैया पिताजी नहीं सिखाते। वो मैं दिल से बोलता हूँ, स्वयं बोलता हूँ, मन से बोलता हूँ। तो आपने कहां तक पढ़ाई वैसे अभिनव जी की है, और आगे पढ़ना चाहते हैं? और क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कहां तक पढ़ाई की है, एजुकेशन कहां तक हासिल की है आपने, शिक्षा कहां तक हासिल की आपने? मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा, 5वीं कक्षा। तो 5वीं कक्षा में हैं आप अभी, और धर्म दर्शन की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये प्रेरणा कहां से मिली आपको? बस राधा रानी ने लगन लगा दी। कब से हुआ ये सब? राधा रानी ने मुझे कम उम्र में ही आध्यात्मिक जागरूकता कर दी। अच्छा, तो भागवत गीता आपने कहा कि मैं पढ़ता हूँ, भाग्यशाली मानता हूँ। जी आपने कहा कि मैं भागवत गीता पढ़ता हूँ, इसके अलावा भी कुछ शास्त्रों का अध्ययन आपने किया है? जी। हाँ, मैं गीत गोविंद का पाठ करता हूँ, गोपी गीत का पाठ करता हूँ, और राधा कृपा कटाक्ष दामोदर अष्टकम का पाठ करता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको समझ आने लगी बाल काल से ही, बहुत कम उम्र से ही? हाँ जी, ये मैं अध्ययन करता हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।